एक लड़की की लाश ग्राउंड फ्लोर पर थी। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर खून सबसे ज़्यादा फैला हुआ मिला, लेकिन खून के निशान सीधा 5वीं मंजिल तक जा रहे थे। जानवी, श्री और दिया को आखिरी बार सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देखा गया। पूरी सीढ़ियों पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। यही पुलिस से एक बड़ी गलती हो गई, और अगर ये जानलेवा हमला ऊपर हुआ था तो बॉडी नीचे कैसे पहुंची? उस रात उन अंधेरी सीढ़ियों पर असल में क्या हुआ था? दिसंबर 2020, खार, मुंबई। कुकरेजा परिवार का घर। जानवी के पिता का आज जन्मदिन था। शाम को घर पर खुशी खुशी केक कटा। जानवी ने तस्वीरें खिंचवाई। ये जानवी की आखिरी फैमिली फोटो साबित हुई। जानवी, उम्र सिर्फ 19 साल, साइकोलॉजी की स्टूडेंट जो आगे पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी। रात 10 बजे घर पर दो खास मेहमान आते हैं। जानवी की बचपन की दोस्त दिया पडलकर और जानवी का बॉयफ्रेंड श्री जोगंधकर। जानवी और दिया दोनों बचपन की दोस्त थी। वे दोनों पड़ोसी भी थीं। उन दोनों के परिवारों के बीच भी बहुत अच्छे रिश्ते थे। एक साथ बड़ी हुई थी। केक कटने के बाद नए साल की पार्टी में चलने की बात उठी। दिया और श्री ने जिद पकड़ ली। जगह थी मुंबई के खार स्थित भगवती हाइट्स की छत। उनके कॉमन फ्रेंड यश आहूजा का घर। रात 11:15 पर तीनों वहां पहुंच गए। पार्टी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे छत पर मौजूद लोग अपने अपने दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में बंट गए। लेकिन रात 12:45 पर माहौल अचानक बदल गया। जानवी ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे तोड़ कर रख दिया। श्री और दिया एक साथ थे, इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन। तीनों के बीच तीखी बहस हुई। दिया वहां से नीचे यश आहूजा के फ्लैट में चली गई, और इसी बीच जानवी ने गुस्से में अपना फ़ोन निकाला और अपनी दोस्त परनिका को कॉल लगाया। रोते हुए बताया कि उसके बॉयफ्रेंड और उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे धोखा दिया है। लेकिन फ़ोन रखते रखते उसने ये भी कहा कि वो उन दोनों को खोना नहीं चाहती। सब कुछ ठीक करने की आखिरी उम्मीद में जानवी वापस श्री और दिया के पास लौट गई। रात 1:30। जानवी, श्री और दिया को आखिरी बार सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देखा गया, और कुछ ही देर बाद उन सीढ़ियों से तीखी बहस की आवाज़ें सुनाई दी। 5वीं मंजिल की जांच हुई। वहाँ टूटी चूड़ियाँ मिली, एक ईयरिंग मिला और बालों का एक गुच्छा मिला। वहाँ से खून के निशान शुरू हुए। ये निशान सीधा नीचे की तरफ जा रहे थे। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर खून सबसे ज़्यादा फैला हुआ मिला। जानवी के शरीर पर कुल 48 घाव थे। हाथों और जांघों पर डिफेंस वाउंड्स थे। रात 3:15। जानवी का शरीर ग्राउंड फ्लोर पर मिला। श्री की फटी हुई सफ़ेद शर्ट पर जानवी का खून था। रिकॉर्ड्स कंफर्म करते हैं कि दिया भी उसी बिल्डिंग में मौजूद थी। पूरी सीढ़ियों पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अब तक आपने उस रात से जुड़े वो तथ्य देखे जो केस रिकॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों में दर्ज हैं। लेकिन उस रात असल में क्या हुआ, इसे किसी ने पूरी तरह नहीं देखा। इसीलिए उपलब्ध सबूतों के आधार पर हमने उस रात के 3 संभावित घटनाक्रम तैयार किए हैं। इनका उद्देश्य ये समझना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उस रात क्या क्या घटनाक्रम संभव हो सकते हैं। ये रिकंस्ट्रक्शन किसी नए तथ्य, नई गवाही या अंतिम सत्य का दावा नहीं करते। रात 1:30 पर जानवी, श्री और दिया 5वीं मंजिल की सीढ़ियों में दाखिल होते हैं। तीनों के बीच तीखी बहस शुरू होती है। ये बहस जल्द ही हाथापाई में बदल जाती है। 5वीं मंजिल पर जोरदार धक्का मुक्की के बीच जानवी की चूड़ियां टूटती हैं, ईयरिंग गिरता है और बालों का गुच्छा फर्श पर बिखर जाता है।
खुद को छुड़ाकर जानवी जान बचाने के लिए नीचे की तरफ भागती है। श्री और दिया दोनों उसका पीछा करते हैं। भागते हुए सीढ़ियों पर खून गिरने लगता है। दूसरी मंजिल पर जानवी को घेर लिया जाता है और यहाँ सबसे भयानक और सबसे जानलेवा हमला होता है। जानवी खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है। उसके हाथों और जांघों पर गहरे डिफेंस वाउंड्स बनते हैं और इसी हाथापाई में श्री की सफ़ेद शर्ट फटती है। जानवी के शरीर पर 48 घाव आते हैं और वो पूरी तरह बेसुध हो जाती है। हमले के बाद दूसरी मंजिल की रेलिंग से उसे सीधा धकेल दिया जाता है और अंत में उसकी बॉडी ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है। रात 1:30। 5वीं मंजिल की सीढ़ियों पर जानवी, श्री और दिया तीनों मौजूद हैं। उनके बीच तीखी बहस और शुरुआती हाथापाई होती है। जानवी के बाल खींचे जाते हैं, चूड़ियाँ और ईयरिंग टूटकर फर्श पर गिरते हैं, लेकिन ये झगड़ा यहीं ख़त्म नहीं होता। इसी बीच दिया वहाँ से अलग हो जाती है। अब सीढ़ियों पर सिर्फ जानवी और श्री रह जाते हैं। दोनों के बीच संघर्ष और हिंसक हो जाता है। जानवी जान बचाकर सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करती है। श्री उस पर लगातार हमला करता रहता है। दूसरी मंजिल पर आकर ये एक तरफा और जानलेवा हमले में बदल जाता है। जानवी अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला करती है। 48 घाव लगने के बाद जानवी पूरी तरह बेसुध हो जाती है और फिर दूसरी मंजिल से उसकी बॉडी को ग्राउंड फ्लोर पर फेंक दिया जाता है। रात 1:30। 5वीं मंजिल की सीढ़ियों पर अचानक हिंसक संघर्ष शुरू होता है। ये हमला किसने किया और कौन इसमें शामिल था, इससे ज़्यादा अहम है वो खौफनाक क्रम जिसकी गवाही सबूत दे रहे हैं। सबसे पहले 5वीं मंजिल पर ज़ोरदार हाथापाई होती है। यहीं जानवी की चूड़ियाँ टूटती हैं, ईयरिंग गिरता है, बाल खींचे जाते हैं और उनका गुच्छा फर्श पर छूट जाता है। इसके बाद ये संघर्ष लगातार नीचे की ओर बढ़ता है। सीढ़ियों पर गिरते खून के निशान बताते हैं कि जानवी लगातार खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हमला अपनी सबसे गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। जानवी के हाथों और जांघों पर मिले डिफेंस वाउंड्स बताते हैं कि यहाँ उसने बचाव की आखिरी और सबसे ज़ोरदार कोशिश की थी, लेकिन 48 घावों के बाद जानवी पूरी तरह बेसुध हो जाती है और इस पूरे अपराध को छिपाने के लिए उसकी बॉडी को रेलिंग से सीधे नीचे धकेल दिया जाता है। कुछ घंटों बाद बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर इस पूरी घटना का आखिरी पड़ाव बनता है। ये महज थ्योरीज थी, उन बिखरे हुए सबूतों के आधार पर जो उस रात पीछे छूट गए थे। 105 मिनट का वो खौफनाक सच हमेशा के लिए उन अंधेरी सीढ़ियों में दफन हो चुका था। अब लौटते हैं उसी रात जब इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई। रात 3:15। भगवती हाइट्स का ग्राउंड फ्लोर। एक महिला अपने कुत्ते को टहलाने नीचे आती है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। सामने जानवी की लाश थी। शरीर में कोई हरकत नहीं। कुछ देर बाद पार्टी से यश आहूजा नीचे आया और लाश देखते ही सन्न रह गया। खार पुलिस मौके पर पहुंचती है। नए साल का जश्न अब एक क्राइम सीन बन चुका था। जांच शुरू होते ही पुलिस ने उस रात के बिखरे हुए सबूतों को एक एक कर जोड़ना शुरू किया। लाश ग्राउंड फ्लोर पर थी, लेकिन पुलिस की जांच खून के उन निशानों के पीछे पीछे ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर सबसे ज़्यादा खून फैला हुआ मिला और 5वीं मंजिल पर तफ्तीश के दौरान वो तमाम सबूत एक एक कर रिकॉर्ड पर आने लगे। टूटी हुई चूड़ियाँ, ईयरिंग्स और बालों का एक बड़ा गुच्छा। 5वीं मंजिल पर बिखरे ये निशान और दूसरी मंजिल पर फैला खून अब पुलिस के लिए
इस पूरी घटना को कड़ी दर कड़ी जोड़ने का आधार बन चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उस संघर्ष के अहम मेडिकल सबूत सामने रख दिए। जाह्नवी के सिर पर गहरी चोटें थीं। मेडिकल जांच में शरीर पर कुल 48 घाव पाए गए। हथेलियों, कोहनी और जांघों पर मिले डिफेंस वाउंड्स ये साबित कर रहे थे कि हमले के वक्त उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। तथ्य बिल्कुल साफ थे, ये कोई हादसा नहीं था। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही थी। ये एक बेरहम मर्डर था। अब जांच का सारा ध्यान सिर्फ एक सवाल पर टिक गया। उस सीढ़ी पर आखिरी बार जाह्नवी के साथ कौन था? सारा सच सीसीटीवी में कैद होना चाहिए था, लेकिन यही पुलिस को एक तगड़ा झटका लगा। सबसे अहम जगह यानी उन सीढ़ियों पर कोई कैमरा नहीं था। छत की फुटेज में जाह्नवी रात 1:30 पर पार्टी छोड़कर सीढ़ियों की तरफ जाती हुई दिखी। जब सीधा वीडियो नहीं मिला तो गवाहों की आवाज़ें सामने आई। गवाहों ने जाह्नवी, दिया और श्री को 5वीं मंजिल की सीढ़ियों की तरफ जाते देखा था और कुछ ही देर बाद उन सीढ़ियों से तीखी बहस की आवाज़ें आ रही थीं। घटना के बाद दिया वापस यश के फ्लैट में जाकर सो गई। दूसरी तरफ श्री वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। रात 3:15 सीसीटीवी में वो बिल्डिंग से बाहर निकलता दिखा। इतनी हड़बड़ी में था कि पैदल ही निकल गया। बाद में एक टैक्सी ली और सायन अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से झूठ बोला कि चोट किसी झगड़े में लगी है। इधर दिया के होंठ से खून बह रहा था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही दिया के माता पिता रात 3 बजे हिंदुजा अस्पताल ले गए। सुबह 5:15 प्रकाश कुकरेजा के फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ दिया के पिता थे। उन्होंने बताया कि जाह्नवी और दिया का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन एक कॉल ने कई सवाल खड़े कर दिए। घटना के कई घंटों बाद तक परिवार को खबर क्यों नहीं दी गई? पार्टी में इतने सारे लोग मौजूद थे, फिर भी किसी दोस्त या उनके माता पिता ने तुरंत कुकरेजा परिवार को फ़ोन क्यों नहीं किया? एक और बात समझ से बिल्कुल परे थी। अगर जाह्नवी और दिया एक ही हादसे का शिकार हुई थी तो जाह्नवी को भाभा अस्पताल और दिया को हिंदुजा अस्पताल क्यों ले जाया गया? अगर ये सिर्फ एक हादसा था तो दोनों की हालत में इतना बड़ा फर्क क्यों था? इन अनसुलझे सवालों और अजीब हालात ने निधि कुकरेजा के मन में गहरा शक पैदा कर दिया। बिना एक पल गवाए निधि कुकरेजा सीधा खार पुलिस स्टेशन पहुंची और एफआईआर दर्ज करवा दी। 2 जनवरी 2021 दिया और श्री हिरासत में लिए गए। श्री की फटी हुई सफ़ेद शर्ट पर श्री के साथ साथ जाह्नवी का भी खून मिला। यश के फ्लैट से जब्त की गई वो सफ़ेद बेडशीट जिस पर घटना के बाद दिया लेटी थी, उस पर भी जाह्नवी का खून था। पूछताछ में दिया ने कहा कि उसने शराब पी थी, इसलिए उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। जून 2021 में जमानत मिलने के बाद दिया ने एक ईमेल भेजा। ईमेल में जाह्नवी के लिए उसने एक संदेश लिखा, मैं तुम्हारे सिर के एक बाल को भी नहीं छू सकती थी। लेकिन क्राइम सीन की हकीकत कुछ और थी। 5वीं मंजिल पर मिले बालों का गुच्छा चीख चीख कर इस दावे को झुठला रहा था। अब पुलिस के सामने एक साफ तस्वीर थी। लेकिन ट्रायल के दौरान एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसने इस पूरे केस की बुनियाद हिला दी। ये फुटेज उस वक्त की थी जब पुलिस वो बेडशीट जब्त कर रही थी। फुटेज में साफ दिख रहा था कि सबूतों को पैक करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की मदद ली जा रही थी। नियम कहता है कि क्राइम सीन से मिले सबूतों को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पैक किया जाना चाहिए, जिसे चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। यही पुलिस से एक बड़ी गलती हो गई और इसी एक गलती की वजह से दिया के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत कानूनी तौर पर अमान्य हो गया। 5 साल लंबी कानूनी लड़ाई
मुंबई सेशन कोर्ट सुनवाई के दौरान श्री के खिलाफ मौजूद सबूत उसे दोषी साबित करने के लिए काफ़ी थे। उसकी फटी शर्ट पर खून, असलियों की चोट, भागने की सीसीटीवी फुटेज और अस्पताल का झूठ। लेकिन दिया के मामले में तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उस एक सीसीटीवी फुटेज ने बेडशीट वाले सबूत को खारिज करवा दिया। कानून की नज़र में सिर्फ मौके पर मौजूद होने का मतलब ये नहीं है कि उसने मर्डर में साथ दिया था। 31 जनवरी 2026 स्पेशल जज सत्यनारायण नवंदर ने अपना फैसला सुनाया। श्री जोगंधकर को उम्र कैद, दिया पडलकर आज़ाद। कुकरेजा परिवार ने हार नहीं मानी है। उन्होंने हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। उनके लिए ये सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं है, अपनी बेटी के लिए जवाबों की तलाश है। क्राइम हिस्ट्री में कुछ ऐसे केस रह जाते हैं जहां फैसला तो आ जाता है, लेकिन सवाल जिंदा रह जाते हैं। उस रात उन सीढ़ियों पर असल में क्या हुआ था, इसकी पूरी हकीकत कभी किसी कोर्ट फाइल में दर्ज नहीं हो पाए। जांच, फॉरेंसिक और गवाहों ने मिलकर एक तस्वीर ज़रूर बनाई, लेकिन वो तस्वीर दूसरी मंजिल की रेलिंग पर आकर धुंधली पड़ गई। आज एक आरोपी उम्र कैद काट रहा है और दूसरी कानूनी तौर पर बेकसूर है। लेकिन उस रात का असली सच शायद सिर्फ उन अंधेरी सीढ़ियों को पता है। अगर जानलेवा हमला ऊपर हुआ था तो बॉडी नीचे कैसे पहुंची? शायद इस सवाल का जवाब उन अंधेरी सीढ़ियों के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया।